हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 12 बिलियनियर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 ईयर्स से भी कम है और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है। इससे एक बात तो क्लियर है कि पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन से आप ठान लेंगे कि आपको पैसा कमाना है और आप अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप भी छोटी सी एज में ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जरा सोचो, ये जर्नी अगर इतनी ही आसान होती तो दुनिया के 7 अरब लोगों में सिर्फ 12 लोग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि 12 ने लोगों की नीड को समझा, लोगों की ज़रूरतों को समझा, उसी के बेस पर उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो है प्लान एग्जीक्यूशन। कई बार आपके पास अच्छा प्लान होता है, आपको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इशू, लोगों की बातों में आकर खुद के प्लान को चेंज करना, या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रॉपर वे में अपने टारगेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाना। तो इस वीडियो में मैं आपको टेक जाइंट एप्पल के स्टोरी से 3 चीज़ें बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में हिट कर सकते हैं। और ये वीडियो हर एक लोगों के लिए है, चाहे वो यंगस्टर हो या 60 साल के हों या 40 साल के हों या 30 साल के हों। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज वो जर्नी शुरू होने वाली है जिस जर्नी को जिया हूं, 18 साल की जर्नी, उसका मैं अंश आपको दिखाऊंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग की वीडियो सिर्फ यहीं मिलती है। बिलीव इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। स्टीव जॉब्स ने पहली बार जब आईफोन लॉन्च किया था उस समय मार्केट में ये सबसे महंगा फ़ोन था। आज भी आईफोन सबसे कॉस्टली स्मार्टफोन में काउंट होता है, लेकिन उस समय लोगों को फ़ोन का इतना क्रेज़ नहीं था, ना ही उन्हें सही से इसकी वैल्यू पता थी। जॉब्स ने आईफोन की कीमत $499 रखी थी, जबकि अन्य दूसरे फ़ोन उस टाइम में $200 से $300 के बीच में मिल जाते थे। अच्छे वाले बता रहा हूँ, यानी फिर भी ये कितना था, $200 से $300 महंगा। एक बार माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं स्टीव बॉमर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कितने लोग एप्पल के इस फ़ोन को यूज़ करते होंगे, तो वो हंसे, पागलों की तरह से। उन्होंने कहा $500 का फ़ोन, महंगा फ़ोन, कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन स्टीव को अपने प्रोडक्ट पर पूरा यकीन था। जिस नज़रिए से बॉमर आईफोन को देख रहे थे उसका जस्ट अपोजिट नज़रिया था जॉब्स का। जॉब्स शायद समझ चुके थे कि अगर हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो जो लोगों के लिए सच में काम का है और उसे लोग लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसे सेल करने के लिए ये तो पहला पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कन्विक्शन, मेरा प्रोडक्ट सही है, पब्लिक को इसकी जरूरत है, किसी ने ये प्रोडक्ट बताया नहीं है तभी पब्लिक तक पहुंचा नहीं है। उस समय में भी अगर $300 के फोन मिल रहे थे तो वो अपने आप में महंगे थे। $300 का लोग पैसा खर्च कर रहा था कॉस्टली फोन में, लेकिन उस समय भी लोग बात करते थे, अरे यार $300 ले लिया, मजेदार फीचर नहीं है, काश ऐसा होता। तो वो जो एक सोच थी कि काश ऐसा होता, तो काश ऐसा होने के लिए पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो वहां पर पब्लिक की उस सोच के साथ, कन्विक्शन के साथ आया। लेकिन जब लोग हंस देते हैं तो समझ लो कि सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सफलता वहीं जब लोग हंसे। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब लोगों को अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्योंकि अक्सर कंपनियां इसी पॉइंट पर मात खाती है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। पिछली ठंडी की बात है, मैं घर पर था, एक सेल्समैन आता है और मुझे अपना होम हीटिंग सिस्टम का प्रोडक्ट दिखाता है। तो वो उसे एक्सप्लेन करता है, जैसे कि वारंटी, कंस्ट्रक्शन, हीटर की ब्यूटी, बहुत सारी। अच्छा, मुझे भी लगा। उस समय हीटर चाहिए था तो मैंने ध्यान से उसकी बातों को सुना, समझा, लेकिन मुझे उसकी टेक्निकल बातें ज़रा भी समझ में नहीं आ रही थी। जब सेल्समैन बता चुका था तो मैंने उसे बोला कि क्या ये हीटर सर्दी में गर्मी दे सकता है। उसने सिंपल सा जवाब दिया, बिल्कुल, ये आपके कमरे को 20 मिनट में गर्म कर देगा। इस लाइन ने मुझे उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस समझा दी। सेल्समैन को ये बातें
पता होनी चाहिए थी। ऐसा कभी न कभी आपके साथ हुआ होगा कि सेल्समैन किसी प्रोडक्ट के फीचर में बोलता चला गया लेकिन कस्टमर के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो ये जानने के लिए ट्राई भी नहीं करते कि आखिर कस्टमर की नीड क्या है। और ये एग्जैक्ट सिचुएशन पहले स्टीव जॉब्स की भी थी। एप्पल मैक के लॉन्च होने के पहले लीजा नाम के एक कंप्यूटर लॉन्च किया गया था जिसके फीचर मैक जैसे थे, लेकिन लीजा बुरी तरीके से फेल हुई थी। रीज़न क्या है? रॉन्ग प्रमोशन। प्रमोशन कुछ ऐसे था कि प्रेजेंटिंग लीजा 16 बीटा ड्वेल पर्सनल ऑफिस सिस्टम फ्रॉम एप्पल कंप्यूटर। अब उस जमाने में बहुत कम ही लोग थे जो ये सब टेक्निकल शब्द को समझते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में एक कंप्यूटर हमारे लिए कर सकता है। तो ये लीजा कंप्यूटर बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ, लेकिन जब जॉब्स ने ये समझा तो कहा कि नहीं, मार्केट में टेक्निकल डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, बस ये बताएं कि एक्चुअल में क्या मिलेगा, एक्चुअल में क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया तो दोबारा ये गलती नहीं की। उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें 2 GB मेमोरी कार्ड है। उनकी एक स्टेटमेंट थी 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट, यानी आप 1000 गाने अपनी जेब में रख सकते हैं। और ये कैंपेन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो ये सेकंड लर्निंग है कि टॉक इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, यानी जो लोगों को चाहिए उस टर्म में बात करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का जो स्टीव समझ गए थे वो ये था कि टेल देम व्हाट दे आर गेटिंग। इसके बाद जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया तो इनके सामने बड़ा सवाल था कि उसका प्राइस क्या रखा जाए। अब क्योंकि आईफोन 3 तरह का काम करता है। पहला आईपॉड, क्योंकि गाने प्ले कर सकते हैं। सेकंड फ़ोन, क्योंकि इसमें फ़ोन भी है। और थर्ड इंटरनेट, यानी आईफोन में ही आप इंटरनेट चला सकते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने प्राइस बताया कि देखो, आईपॉड की कीमत मार्केट में $199 है। एक अच्छी क्वालिटी का जो फ़ोन मार्केट में $299 आता है। अगर हम इन दोनों का प्राइस मिला दें तो $498 बनता है। लेकिन हमारे फ़ोन में तो इंटरनेट भी चलता है, उसका क्या प्राइस रखें? फिर वो चुप हुए और उन्होंने कहा कि हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, हम फ्री में देंगे। तो इसीलिए हम क्या प्राइस रख रहे हैं? $499। दिमाग, एक चीज़ फ्री, 2 फीचर, पॉकेट में 2 चीज़ नहीं, सिर्फ एक। अब एक्चुअल में आईफोन एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था। अगर किसी ने भी उस वक्त आईफोन यूज़ किया है तो जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो उन्हें पता होगा कि उस वक्त ये बिल्कुल मैजिक ही लग रहा था। कोई भी फ़ोन इसके आसपास नहीं था, मेरे नज़र में तो आज भी नहीं है। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो कस्टमर खुद ब खुद आएगा। लेकिन स्टीव जॉब्स ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें पता था कि मार्केटिंग प्रोडक्ट का हिस्सा है। अगर वो इस तरीके से इसका प्राइस नहीं बताते तो कोई भी रियलाइज़ नहीं होता कि एक्चुअल में इसका वर्थ इतना ही। इतनी इन्वेंशन, इतने इंजीनियर की सालों की मेहनत वेस्ट हो जाती। इसलिए सेकंड लर्निंग है कि टेल देम व्हाट योर कस्टमर आर गेटिंग, यानी उन्हें बताओ उन्हें क्या मिल रहा है। लेकिन हम लोग बता नहीं पाते हैं कि उन्हें मिल क्या रहता है, बल्कि इधर उधर के पॉइंट में रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ये पॉइंट कहता है कि ग्रेट मार्केटर अपने प्रोडक्ट को स्टोरी के फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। अगर आप ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर भी हों तो देखो कि वो अपने प्रोडक्ट की बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी बताते हैं। अगर हम स्टीव जॉब्स के आईफोन की बात करें तो उन्होंने ऐसे ही आईफोन को रिलीज़ नहीं कर दिया था। पहले उन्होंने कहा कि हम एक्चुअल में 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। फिर बाद में कहा कि एक्चुअल में ये तीनों प्रोडक्ट एक ही हैं और ये आईफोन है जो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर है। इस तरीके से जब एलन मस्क टेस्ला के ट्रक को लॉन्च कर रहे थे तो वो अपने ट्रक की खूबी बता रहे थे कि 0 से 5 सेकंड में 60 माइल की स्पीड अचीव कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसे इतने सिंपल वे में नहीं बताया, वरना कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाई, एक एनिमेशन यूज़ किया। कहा देखो ये टेस्ला का ट्रक है, ये एक आम ट्रक है। अब क्योंकि टेस्ला का ट्रक बहुत ही जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो उन्होंने कहा बोर मत होना, इस आम ट्रक को अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आपके अंदर इंटरेस्ट जाग रहा है, अरे वाह। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करके कैच किया जाता है और एक बूम और सरप्राइज क्रिएट किया जाता है। साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तड़का। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है। आपकी हेल्प के लिए टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा तो आप सही फायदा ले सकें। इस वीडियो में हमने देखा कि अमीर बनने के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए हमने 3 स्टेप देखे, जिसमें पहला स्टेप था कि टॉक इन टर्म्स ऑफ पीपल, जिसमें हमने स्टीव जॉब्स की स्टोरी देखी कि कैसे पहले वो अपने कंप्यूटर के टेक्निकल फीचर बताते हैं, लेकिन फिर वो कस्टमर के
प्रोस्पेक्ट से मार्केटिंग करने गए, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग का फ़ायदा मिला। आप सब ने देखा कि टेल पीपल व्हाट दे विल गेट, जिससे अगर आपको विश्वास है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पब्लिक को क्या क्या मिलने वाला है। इसमें हमने स्टीव जॉब्स के बारे में देखा कि आईफोन अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि उसमें आईपैड का फीचर है, इंटरनेट का फीचर है और फ़ोन भी है। अगर वो नहीं बताते तो पब्लिक उनके प्रोडक्ट को नॉर्मल तरीके से देखता, इस यूनिक वे में सोच भी नहीं पाती। इसके बाद हम ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर की स्टोरी में गए। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल के साथ साथ कैसे उनको लॉन्च किया तक नहीं रुके, एलन मस्क पे भी गए। उनके टेस्ला के ट्रक को किस तरीके से ब्यूटीफुली लॉन्च किया, किस तरीके से उसको नॉर्मल ट्रक से कंपेयर कराया, उसको बताया। तो इस तरीके से किसी भी बिजनेस को हम एक लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं, सिर्फ सोच। इसलिए कहते हैं जहाँ सरस्वती माता वहाँ लक्ष्मी माता खुद आ जाती है। आपको कौन सी लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं ऐसी यूनिक वीडियो बनती रहे तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी रिसर्च करने में। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।